नमस्कार दोस्तों, AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन यहाँ पे कुछ उच्च ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ओके, अब सब ठीक है। उच्च क्रम के आंशिक अवकलज, उच्च क्रम के आंशिक अवकलजों के बारे में मैं मान लेता हूँ कि लेट z बराबर अपना है fxy, मतलब z है वो x और y का फलन है। देन तब जैसे अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ लिया, z का x के सापेक्ष भी पढ़ लिया और y के सापेक्ष भी, तब z का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज, द्वितीय आंशिक अवकलज, z का x के सापेक्ष द्वितीय आंशिक अवकलज देखना क्या होता है। पहले आप क्या करोगे, डेल z अपॉन डेल x निकालोगे भाई, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे और फिर उसका डेल अपॉन डेल x कर दोगे। तो इसे डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर से दर्शाया जाता है, या डेल टू f अपॉन डेल x स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि z बराबर f है, या फिर f एक्स एक्स ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपने पहले x के सापेक्ष अवकलज किया और फिर x के सापेक्ष अवकलज कर दिया। इसका जो मान होता है लिमिट डेल x गोज़ टू 0, फलन अपना fx था, आपने x में डेल x परिवर्तन किया, y को ऐसे कैसे रखा, फिर अपना फलन fxy अपॉन डेल x। सही है, इसको द्वितीय अवकलज बोलेंगे। z का x के सापेक्ष z का x के सापेक्ष तो कर लिया, अब z का y के सापेक्ष द्वितीय आंशिक अवकलज, द्वितीय आंशिक अवकलज। देखो क्या होगा, z का y के सापेक्ष द्वितीय आंशिक अवकलज का मान है, पहले तो आपने z का y के सापेक्ष फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर आप इसका फिर से y के सापेक्ष निकालोगे, तो इसे बोलेंगे डेल टू z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, या डेल टू z की जगह आप फंक्शन f भी अप्लाई कर सकते हैं, डेल टू f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसे बोला जाता है एफ वाई वाई। ये क्या होता है, लिमिट डेल्टा वाई गोज़ टू 0, अपना जो फलन एफ वाई था वो एक्स ऐसे कैसे, वाई में डेल वाई परिवर्तन आपने किया, माइनस एफ वाई एक्स वाई को घटा दिया और अपॉन में लगा दिया इसके डेल वाई। ठीक है, ये तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया अपना x के सापेक्ष, सेकंड डेरिवेटिव y के सापेक्ष। ऐसे ही दोस्तों एक फॉर्मूला और आप ध्यान रखो, जैसे मान लो डेल z अपॉन डेल x का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज पूछा जाता है, डेल z अपॉन डेल x का y के डेल z अपॉन डेल y का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज क्या होता है, डेल z अपॉन डेल x तो है, इसका y के सापेक्ष कर रहा हूं तो डेल अपॉन डेल y, राइट। और इस चीज को बोला जाता है डेल टू z अपॉन डेल y बार और डेल x अंदर, या फिर इसी को पहले आपने x के सापेक्ष किया फिर y के सापेक्ष, ऐसे बोल दो, वही बात है। लिमिट डेल्टा वाई गोज़ टू 0, आपने पहले x के सापेक्ष किया था तो fx, अब y के सापेक्ष कर रहे हो तो x को ऐसे कैसे, y प्लस डेल्टा वाई माइनस आपका फलन fx था एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। ओके, और मान लो आपको कुछ ऐसा निकालना हो, डेल z अपॉन डेल वाई और इसका डेल अपॉन डेल एक्स करना हो, तो फिर डेल टू जेड
इसको डेल एक्स डेल वाई, या फिर एफ पहले आपने वाई के सापेक्ष किया था, अब एक्स के सापेक्ष किया। लिमिट अब किसके सापेक्ष कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष, तो डेल्टा एक्स गोज़ टू 0। और पहले किसके सापेक्ष किया था, पहले वाई के सापेक्ष किया था, तो एफ वाई, अब एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ वाई एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इनकी। ओके, चले नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन। घर से पढ़ा रहे हैं तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलना चाहिए इतनी मेहनत करके। अब अपना एक है कि आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमयता गुणधर्म। आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमयता गुणधर्म। क्रम विनिमयता गुणधर्म देखो क्या होता है। ये होता है कि यदि z बराबर एफ एक्स वाई के आंशिक अवकलज, यदि z बराबर एफ एक्स वाई के आंशिक अवकलज संतत हो, अगर अपने जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो संतत होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। मतलब कि पहले आपने डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला और फिर आप डेल अपॉन डेल एक्स निकाल लो, या फिर आप पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लो और फिर डेल अपॉन डेल वाई निकाल लो, कोई फर्क नहीं होता है। तो आंशिक अवकलज जो होते हैं अगर संतत होते हैं तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई को डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स भी कहा जाता है। अब दोस्तों ये अपना थ्योरेटिकल पार्ट था 5.1 का, वो तो अपन ने खत्म कर दिया है और सब कुछ चीज़ें आसानी से सीख ली हैं। अब जो भी अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने बताया था, कोई भी यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। अभी तक जो भी अपना पोर्शन हुआ है 5th लेक्चर में आपका डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती है आपको कोई भी। तो अब आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस करना चालू करना एग्जाम्पल नंबर 1 से, और मैं भी कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूँगा। तो 5.1 में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप करना, और प्रॉब्लम आए तो मेरे को आप बताना या कमेंट बॉक्स में डाल देना ताकि मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूं। इसके अलावा जो क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगेंगे उनका सॉल्यूशन मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।